11 मई 1998 भारत ने एक शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया। पूरी दुनिया चौंक गई। रेगिस्तान की उस खामोशी में भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। भारत ने इतिहास रच दिया। लेकिन उस ऐतिहासिक पल के पीछे एक इंसान खड़ा था। एक ऐसा इंसान जो न ताकत में पैदा हुआ था न शोहरत में। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति की कहानी नहीं है। यह कहानी है डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति और उस बच्चे की जिसने आसमान को छू लिया। डॉ. कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से समुद्री शहर रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता नाव चलाते थे और मां एक सरल धार्मिक महिला थी। घर में न धन था न सुविधाएं, लेकिन संस्कार और आत्मबल भरपूर था। कलाम बचपन में अपने पिता की मदद करते, अखबार बेचते और सड़क की बत्तियों के नीचे पढ़ाई करते थे। फिर भी वे हर कक्षा में अव्वल आते थे। 1950 के दशक की शुरुआत में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी पढ़ी, लेकिन उनका सपना आसमान में था, उड़ान भरने का, हवाई जहाज बनाने का। 1955 में उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। फीस बहुत ज्यादा थी, परिवार के लिए असंभव। तभी उनकी बहन ने चुपचाप अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी। कलाम उस बलिदान को कभी नहीं भूले। मिट में उनका अंतिम प्रोजेक्ट असफल हो गया। प्रोफेसर ने कहा, 3 दिन में ठीक करो वरना कॉलेज छोड़ दो। कलाम ने 3 दिन तक नींद नहीं ली। तीसरे दिन प्रोफेसर ने बस इतना कहा, यू डिड इट कलाम। उन्होंने असफलता से भागना नहीं सीखा, बल्कि उससे ताकत बनाना सीखा। 1958 में उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए आवेदन किया। उड़ना उनका सपना था, लेकिन वे चयनित नहीं हुए। टूटे हुए दिल से वे ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठे। वहीं एक संत ने कहा, अस्वीकृति बस एक नया रास्ता होती है। कलाम फिर खड़े हुए। उन्होंने डॉक्टर ज्वाइन किया और बाद में 1969 में इसरो पहुंचे। तब न आधुनिक लैब थी, न कंप्यूटर। रॉकेट के पुर्जे साइकिलों पर ले जाए जाते थे। सैटेलाइट चर्च की इमारतों से लॉन्च होते थे। लेकिन कलाम ने शिकायत नहीं की। उन्होंने बस काम किया। 1979 में भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च करने को तैयार था। कलाम मिशन डायरेक्टर थे, लेकिन रॉकेट असफल हो गया और समुद्र में गिर गया। मीडिया सवाल पूछ रहा था। तभी इसरो प्रमुख डॉ. सतीश धवन आगे आए और बोले, असफलता हमारी है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर भरोसा है। उन्होंने कलाम को बचाया। 1980 में वही रॉकेट सफल हुआ। रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा। इस बार डॉ. धवन पीछे हट गए और कलाम को आगे कर दिया। यहीं से कलाम ने नेतृत्व का असली अर्थ सीखा। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश जैसी मिसाइलों पर काम किया, भारत को आत्मविश्वास दिया। फिर आया 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण। सब कुछ गोपनीयता में, रातों में किया गया। 11 मई 1998 को भारत सफल हुआ। दुनिया स्तब्ध रह गई। भारत ने शब्दों से नहीं, विज्ञान से जवाब दिया। लेकिन कलाम वही रहे, विनम्र। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राजनीति से नहीं, जनता के प्यार से। उन्होंने मंत्रियों से ज्यादा बच्चों से मुलाकात की, हजारों पत्रों के जवाब दिए। हमेशा कहा, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको सोने न दे। देश के शिक्षक बन गए। 27 जुलाई 2015 ईम शिलांग में भाषण देते हुए वे मुस्कुराए, दिल पर हाथ रखा और गिर पड़े। वे पढ़ाते पढ़ाते चले गए। उनके पास धन नहीं था, ऐश्वर्य नहीं था, उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके पास सिर्फ किताबें और सपने थे। पूरा देश रोया, क्योंकि हमने सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं खोया, हमने अपना शिक्षक खो दिया। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के सच्चे सपूत,
जनता के राष्ट्रपति और हमेशा रहने वाले प्रेरणा स्रोत।